हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कैलेंडर टॉपिक के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में देखेंगे जो कि कई बार क्वेश्चंस में आते हैं और हम लोग उसको जान नहीं पाते हैं। ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है आप लोग के लिए अगर वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे। तो चलिए एक एक कर सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 2019 किस वर्ष के समान होगा। 2019 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान हूबहू एकदम सेम रहेगा। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि 2019 एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। लीप ईयर या नॉर्मल ईयर आप लोग जानते ही होंगे। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो सबसे पहले 2019 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 2019 लीप है या नॉर्मल ईयर है, इसको देखने के लिए हम लोग 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तो ये आपका लीप ईयर होगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये आपका नॉर्मल ईयर होगा। तो 2019 4 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका 3 इसमें आपका ऑड डेज आ जा रहे हैं, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो कोई ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तो वो अपने आप को 11 साल बाद हूबहू रिपीट करेगा। 11 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो 2019 लीप ईयर नहीं है, ये अपने आप को कितने साल बाद 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो 2019 में अगर 11 हम लोग जोड़ देते हैं तो 2030 आएगा, यानी कि 2019 का कैलेंडर 2030 के समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो 2018 भी यहाँ पर लीप ईयर नहीं है। इसको भी अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा, या कि 2 आपका ऑड डेज है। तो 2018 में 11 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 2029। 2018 का कैलेंडर 2029 के समान आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2017 किस वर्ष के समान होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 2017 किस वर्ष के समान आएगा। तो 2017 भी यहाँ हम लोग देखते हैं लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है, इसमें आपका एक ऑड डे जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि 2017 अगर लीप ईयर नहीं है तो ये 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा। 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा, क्योंकि जो ईयर लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं, लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं, वो अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करते हैं। 6 साल बाद रिपीट करते हैं। तो 2017 के जस्ट पहले 2016 था जो कि एक लीप ईयर था। तो 2016 के जस्ट बाद जो ईयर आएगा वो अपने आप को 6 साल में रिपीट करेगा। तो 2017 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 2023 आएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मल ईयर थे, लेकिन ये लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं आ रहे थे, इसलिए ये अपने आप को 11 साल बाद रिपीट कर रहे थे। और जो अगले प्रश्न है ये लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहे हैं, इसलिए ये अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेंगे। इसलिए जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो अपने आप को, नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो अपने आप को 6 साल बाद और 11 साल बाद रिपीट करते हैं। 6 साल बाद कब रिपीट करते हैं, जब ये लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं, लीप ईयर के बाद आते हैं। और 11 साल बाद वो ईयर अपने आप को रिपीट करते हैं जो लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं आते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, 2021 किस वर्ष के समान होगा। 2021 यहाँ पे नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, और ये अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेगा, क्योंकि 2020 इसके जस्ट पहले लीप ईयर था, तो ये लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है। तो इसमें 6 ऐड करेंगे हम लोग तो 2027 में ये अपने आप को रिपीट करेगा। जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो कभी भी लीप ईयर के समान नहीं हो सकते हैं, यानी कि 2021 कभी भी 2024, 2028 ऐसे जो ऑप्शन रहेंगे उसको देखते ही हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो कभी भी लीप ईयर के समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 किस वर्ष के समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2024 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑड डेज नहीं आएंगे। तो ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर की बात करें तो ये अपने आप को कितने साल बाद रिपीट करता है, तो ये अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करता है।
जो लीप ईयर होते हैं वो अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 2024 में अगर हम लोग 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2052। इस प्रश्न का उत्तर है 2052। ऐसे ही अगला प्रश्न है, 2020 किस वर्ष के समान होगा। तो ये आपका लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, इसमें आपको 28 जोड़ना पड़ेगा। तो 28 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2048। 2020 48 के समान होगा। तो हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं, एक नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, और एक नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं आता है, और एक लीप ईयर। तो जो जस्ट बाद आता है वो अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेगा, और जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं आता है वो अपने आप को 11 साल बाद, और जो लीप ईयर के बाद आता है वो अपने आप को 28 साल बाद रिपीट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2001 जो है वो आपका लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 2001 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 से डिवाइड नहीं होगा, एक इसमें नॉर्मल डे ऑड डे जाएगा, तो ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो जो नॉर्मल ईयर होते हैं उस ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन, यानी कि जो 1 जनवरी का दिन होता है और जो 31 दिसंबर का उस साल के अंत का जो दिन होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। 1 जनवरी को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। यानी कि जो लीप ईयर नहीं होते हैं, जो नॉर्मल ईयर होते हैं, उनका पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। प्रश्न में हम लोग देखते हैं, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार होगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी टाइप का है। 1 जनवरी 2021 को अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 2021 हम लोग देख लेते हैं, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड अगर करेंगे हम लोग तो इसमें भी एक ऑड डे जाएगा, ऑड डे आ जाएगा इसमें। तो 2021 आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में हम लोगों ने देखा था कि जो पहला दिन होता है साल का, वही साल का आखिरी दिन भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 जनवरी 2021 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, उस दिन भी आपका शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न है, 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो 2004 हम लोग देख लेते हैं कौन सा ईयर है। तो 2004 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएंगे इसमें। तो ये आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर का जो पहला दिन होता है, जैसे 1 जनवरी को 2004 को अगर सोमवार है, मंडे है, तो 31 दिसंबर 2004 को इसका एक अगला दिन होगा। जैसे सोमवार पहला दिन है तो आखिरी दिन होगा इसका मंगलवार, ट्यूसडे होगा। अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो आखिरी दिन वेडनेसडे होगा। यानी कि जो पहला दिन है उसके जस्ट एक दिन बाद साल का अंतिम दिन होगा। यानी कि 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार का है। 1 जनवरी 2024 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2024 यहाँ पर कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो इसका पहला दिन जो होगा वो आखिरी दिन के एक दिन बाद वाला होगा। जैसे 1 जनवरी 2024 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को शनिवार होगा। जस्ट एक दिन बाद जो दिन आएगा पहले दिन के, वही उत्तर हो जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो कैलेंडर की कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग 1-2 बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। प्रश्न है कि 2032 किस वर्ष के समान होगा। इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।